नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इस रविवार की सुबह आप सभी के लिए मैं बहुत ही शानदार ये वीडियो लेके आया हूं जो कि आगामी नई भर्तियों पर हैं। इसके अलावा कुछ भर्तियां ऐसी भी जो है रिलीज हो चुकी है जिसके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं मिली होगी, तो हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भर्तियाँ यहाँ पर अभी आपके लिए रिलीज हो चुकी है उसके ऊपर भी मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ। और इसके अलावा आप आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको हमेशा बताई है वो चीज़ें हमेशा आपके लिए परफेक्टली क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो हम एक जो ये भर्ती आई हुई है इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसमें भी कंप्यूटर की जो है भर्ती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे अब जो आपके दिसंबर से आगामी जो भर्तियां कौन कौन सी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, पूरा सटीक वीडियो रहेगा आपके लिए। अगर आप नॉन टेक से हैं तो भी आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, और टेक्निकल हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास कोई एज डिग्री, आपके पास आईटी की डिग्री है तो स्पेशली इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं ये वीडियो की इसके अंतर्गत बात कर लेता हूँ आपके सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से ये राजस्थान की वैकेंसी रिलीज हुई है, टीचर्स की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी मैथमेटिक्स की, इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस और काउंसलर की वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, मोटे मोटे पर तौर पर देखा जाए तो अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और आगे इनको जाके परमानेंट भी किया जा सकता है। वैसे वो कंफर्म नहीं है परमानेंट कब तक किया जाएगा, लेकिन सैलरी अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो साथी बेरोजगार हैं तो उनके लिए स्पेशली शानदार मौका है, सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिल रही है। इसमें आपके बी टेक आपके पास है, एमएससी एमसीए अगर आपके पास है, बीसीए बीएससी अगर आपके पास है, पीजीडीसीए है अगर आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या अगर आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। डिजायरेबल में बीएड रखा गया, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई इसका इश्यू नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है। इसका जो एग्जाम होगा वो आपके यहाँ पर 18 से 19 दिसंबर को होगा, और अभी 4 से 5 दिन आपके इसके रजिस्ट्रेशन की भी आपके पास मिले हुए हैं। तो जो भी चाहें तो इसको डेट को फॉलो कर लीजिएगा, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर इसका एग्जाम देना है। ठीक है, सैनिक स्कूल यहाँ पर ये जो आई हुई है, इसके लिए आप सैनिक स्कूल ssjhunjhunu.com पर विजिट करके इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और 9 दिसंबर जो है आपकी इसकी लास्ट डेट है, जिनको भी करना है और जिनको चाहिए अभी कोई जॉब के लिए घूम रहे हैं। वैसे सैलरी के हिसाब से देखा जाए बहुत अच्छी खासी सैलरी आपकी रहेगी इसके अंतर्गत। और सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि आपको अगर उनके पास अवेलेबल रहेगा तो रहने के लिए आपको वहाँ पर जगह भी दी जाएगी। ठीक है, रहने के लिए आपको वहां पर जगह भी दी जाएगी, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको स्कूल कैंपस के अंतर्गत रहने का आपको वहां पर जो है जगह भी दिया जाएगा। अब इस चीज से हटके थोड़ा हम जो आगामी भर्तियां हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इस दिसंबर माह के साथ ही आपको पता होगा तो एक न्यूज़पेपर का कटिंग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। ठीक है, मैं अभी जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इस दिसंबर की बात कर रहा हूं, इसी माह की। तो अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो यहां पर आपके लिए जो भर्तियां इस माह में आ रही है, पहले तो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनके अंतर्गत यहां पर आपके लिए अलग अलग जो है कैडर की, टीचिंग की और नॉन टीचिंग की। ठीक है, टीचिंग तो आपको बताओ सब्जेक्ट वाइज आपका जो रहेगा, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग है उनके भी यहां पर आपके वैकेंसियां रिलीज होगी, ध्यान रखिएगा। इस नॉन टीचिंग में आपको एलडीसी के पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो स्टोर कीपर होते हैं उस टाइप के भी पद आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पता होगा अभी 2 से 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम गए थे जहां पर प्रोग्रामर की भर्ती भी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो प्रोग्रामर की भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है नॉन टीचिंग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो, इस यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टीचिंग के अंतर्गत जिस यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड आएगा तो उस यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड आपको सब्जेक्ट के टीचर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये यूनिवर्सिटीज का जो है मोटे मोटे तौर पर यहां पर मैंने आपको बताया है। अब इनके अंतर्गत अलग अलग जो पद होंगे, अब एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो भर्तियां आई है और अगर उनका देखा जाए तो उनका जो एग्जाम है वो अगले 2 मंथ में कंडक्ट करवा दिया गया है। आप अगर चाहें तो उनके अभी सूचना सही कि आपने SKNU के अंतर्गत दिया होगा, उससे पहले हिंदू विश्वविद्यालय के भी आपने दिए होंगे, तो अधिक से अधिक आपको 2 मंथ का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इसमें कम भी मिल सकता है। SKNU का जो कम मिला था तो आपको इसमें भी कम मिल सकता है, तो तैयारी अपनी अच्छी रखें, आप धाकड़ रखे हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके अगर जनवरी के एंडिंग से देखा जाए, अगर आचार संहिता हटने के बाद, तो आपको आईटी वालों को और जो अदर है उनको कौन कौन से मौके मिल सकते हैं नई भर्तियों को फाइट करने के। तो
अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर आपके लिए सबसे पहला आता है जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। जो राजस्थान के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर आपको ध्यान रखिएगा कि जो भर्तियां हैं वो देखने को मिल रही है। वैसे इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल चुका था, बस यहां पर इसकी जो अप्लाई डेट थी उससे पहले इसको यहां पर स्थगित कर दिया गया था, वो कैंसिल नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आचार संहिता हटती है तो इसका फॉर्म वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको बैंकिंग सहायक वगैरह जो मैनेजर वगैरह के पद हैं, और इसमें प्रोग्रामर की पोस्ट भी आपको देखने को मिल रही है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए हम बहुत जल्द जो है इसके बैच क्लासेस जो है लेके आने वाले हैं। इसके बाद है कि नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात करें तो वहां पर अब अभी आपके पास दो मौके रहेंगे, जो कि एक तो मदरसा बोर्ड का रहेगा आपके पास, जिसके अप्लाई होने के एक दिन पहले इसको जो है जो फॉर्म भर रहे थे उसको रोका गया था। तो एक तो आपके राजस्थान के अंदर जो मदरसा बोर्ड है और एक आपके संस्कृत विभाग जो है, ठीक है, मदरसा बोर्ड और संस्कृत विभाग जो है, इन दोनों के अंतर्गत आपके यहां पर जो है ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है इसके तो फॉर्म स्टार्ट होने पे थी, डेट वगैरह सारी आ चुकी थी आपके। यहां पर जो संस्कृत विभाग का है इसकी जो अधिसूचना है वो आ चुकी थी, और मदरसा बोर्ड के आने के कुछ समय बाद आपको संस्कृत विभाग का नोटिफिकेशन भी जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी उसकी एजेंसी वगैरह के भी चल रहा है, तो इश्यू ये है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये RSM को ही इसको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। RSM SSB के पास जाएगा। जो क्वालिफिकेशन पहले रही थी वो भी आपकी इसके अंदर रहेगी, लगभग 500 के आसपास पद इसमें रहेंगे। और इसकी अगर बात करें तो इसमें 2700 पोस्ट हैं आपके कंप्यूटर शिक्षक की, ध्यान रखिएगा। मदरसा बोर्ड के अंदर कंप्यूटर शिक्षक 2700 है, इसमें यहाँ पर पद जो है वो 500 के आसपास जो है देखने को मिल सकते हैं। ये आपके इनके जो है बात हो गई है। इसके अलावा अभी इन दिनों अगर बात करें तो आपके DSSB में भी फॉर्म जो है वैकेंसियों के लिए निकल चुके हैं। आपने अगर फॉर्म भर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर फॉर्म चल रहे हैं। तो DSSB में आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके SBI के अंतर्गत यहाँ पर आपके क्लर्क एंड CBO की वैकेंसियां आई हुई है, ठीक है। CBO और क्लर्क की पोस्ट आई हुई है, जिसमें 8000 प्लस और ये आपके 2000 प्लस पोस्ट है आपको देखने को, 3000 प्लस पोस्ट है देखने को मिल रही है। लगभग 11000 पदों का आपको शानदार मौका ओनली SBI दे रहा है। सेंट बैंक के अंदर आपकी वैकेंसी रिलीज हो रखी है, ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत ही शानदार गोल्डन वैकेंसी जिसके लिए बहुत साथी जो है वेट कर रहे हैं, और अगर उस वैकेंसी का मैं नाम लिखता हूं और उससे पहले आप में से कई सारे कैंडिडेट अगर अनुमान लगा पाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप उसकी तैयारी के अंदर अच्छे खासे तरीके से लगे हुए हैं। तो मैं किस वैकेंसी की जो कि गोल्डन है IT वालों के लिए, जिसका नाम लिखने वाला हो, एक बार सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो जिसको पता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नाम लिखने जा रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, जितने भी कैंडिडेट हैं। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ जो कि है RPSC की, जल्दी से लिख दो भाई, RPSC की प्रोग्रामर भर्ती की, ठीक है। RPSC की प्रोग्रामर भर्ती का 250 पदों का नोटिफिकेशन के लिए हर कोई वेट कर रहा है, और इसकी सूचना जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके RPSC के पास पहुंच गया था, लेकिन इसको आचार संहिताओं के चलते इसको नहीं रिलीज किया गया था। लेकिन RPSC की अभी इन दिनों अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इनका जो एक्शन चल रहा है, जो कार्यवाही चल रही है, तो उस हिसाब से अब आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये RPSC की प्रोग्रामर की भर्ती आपके आने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी आपको पता होगा पेपर वगैरह बहुत ही शानदार लेवल का आता है। तो अगर आप ऊपरी लेवल पढ़ के अगर राजी हो रहे हैं कि प्रोग्रामर बन जाएंगे तो ये चीज आपके लिए बस एक सपना रह जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो तैयारी के अंदर जितना जल्दी हो जाए लग जाएगा, ठीक है। ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा आपके एम्स के अंदर भी प्रोग्रामर की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिन्होंने नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। पद इसके अंदर कम है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ठीक है। ये चीज आपके इसके अंतर्गत है। तो राजस्थान की हमने हाउसिंग बोर्ड भर्ती, राजस्थान की हमने कोऑपरेटिव बैंक जो भर्ती थी उसकी बात कर ली। इसके अलावा यहाँ पर मदरसा बोर्ड भर्ती की बात कर ली हमने, संस्कृत विभाग की भर्ती की बात कर ली, DSSB की कर ली है, हाँ एक CBO की भर्ती जो थी वो यहाँ पर हमने बात कर ली है। इसके अलावा IBACIO की जो भर्ती है बहुत ही शानदार पदों पर 900 प्लस पदों पर रिलीज हो चुकी है। वैकेंसी के लिए फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, अगर आपने नहीं भरे तो इसके भी फॉर्म भर दीजिएगा। जितनी वैकेंसियां हैं तो इनके नोटिफिकेशन के ऊपर भी मैं आपको प्रूफ विद वीडियो बना चुका हूं। अब आपके आने वाले समय में अगर आप कंप्यूटर शिक्षक स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तब तो ये दो बड़े मौके मिलने वाले हैं। अब कुछ साथी ऐसे भी कमेंट कर रहे होंगे कि सर जनरल डिपार्टमेंट की भर्ती का क्या हुआ। तो जनरल डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए आपने पिछली सरकार के रहते हुए आपने यहाँ पर जो है आवाज उठाई नहीं, तो इस भर्ती की अभी जो बात है वो तो दबी हुई है।
तो इसका अगर वापस ये सरकार अगर आपके रिपीट होती है आज, तो फिर देखो आपके क्या है कि इसके अंतर्गत लगभग 6000 प्लस पदों पर जो है वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। बाकी अब देखो नई सरकार आती है भाजपा की या जो भी है, तो वो उसके हिसाब से जो है अपने बनाएगी, उसको वैकेंसी निकालनी भी है या नहीं भी निकालनी है तो वो तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा, उससे पहले हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन पुरानी जो सरकार थी उनका यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि हम हर साल इस वैकेंसी को इस तरीके से निकालेंगे जिससे पद भर जाएंगे। तो 4000 के आसपास तो कुछ पद वहाँ पर खाली रह गए थे पहले, और 2000 के आसपास कुछ नई क्रमोन्नत स्कूलों को भी जोड़ी जाए तो 6000 प्लस पद आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपके मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर जो है आंकड़ा है। नई भर्तियों को लेकर कुछ रिलीज भी हो चुके हैं, कुछ आपके आने वाली हैं। अब आप इनमें से किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप सभी के सभी यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा नीचे। अब जो साथी राजस्थान की जो सूचना सहायक भर्ती है, ध्यान रखिएगा, जो सूचना सहायक भर्ती है, अगर उसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपके लिए 21 जनवरी का जो एग्जाम डेट है वो कंफर्म है। और इसके अंदर अब आपको इन दिनों क्या करना चाहिए, इन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके अंदर जो सवाल आए हुए वो। अब अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो फिर वापस रिवीजन का मौका तो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है, और अगर वो देखो ज्यादा टाइम देने वाले को तो मिल भी जाए फिर भी, लेकिन आपको मैंने पूरा कोर्स पढ़ा दिया है। और बात जो 21 जनवरी के एग्जाम के जो शेड्यूल को अगर देखा जाए उस हिसाब से करें तो मैंने इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर की जो है वीडियो डालना शुरू कर दी है। अब तक लगभग मैंने जो है 22 पेपर जो है आपके लिए सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये पेपर अगर आप नए आए हैं तो आपको नहीं मिले हैं, तो मैं बता देता हूं कैसे देख सकते हैं आप। इस वीडियो के ऊपर ही आपको, इस चैनल के ऊपर ही आपको एक आईए एग्जाम की जो है प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर जो है सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर वहां पर भी ढूंढ नहीं सकते हो आप, इतना टाइम नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर पिन की हुई है आपको एक पीडीएफ, उस पीडीएफ के अंदर सारे वीडियोज के लिंक आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, हर पेपर के वीडियोज आपके लिंक जो है वहां पर मिल गए हैं, वहां पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये तो बात हुई आपके यहाँ पर इसकी। एक भर्ती की अपडेट मैं और आपको जाते हुए देना चाहता हूं जो कि है DSSB के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा DSSB आने वाले टाइम में बहुत जल्द, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 4000 प्लस पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती रिलीज करने वाला है जिसमें आपको कंप्यूटर शिक्षक का मौका जो है देखने को मिलेगा 100%। और नेक्स्ट ईयर में आपको KVS भी जो है एक शानदार मौका देने वाली है, लगभग 200 प्लस इसमें इस बार कंप्यूटर शिक्षकों के पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये संभावित है। बाकी इसके अंदर आपके 4000 प्लस पदों पर ये RTI के अपडेट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि इसमें 4000 प्लस विभिन्न जो सब्जेक्ट है, अन्य सब्जेक्ट, उनको मिला के यहां पर आएगी जिसमें कंप्यूटर शिक्षक का भी पद आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। स्पेशली IT को डेडिकेटेड ये चैनल है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आने वाले टाइम में जितने भी बैचेज और जितनी भी क्लासेज हैं उनकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसी प्रकार आप चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और जिन साथियों का EMRS का एग्जाम जोधपुर के अंदर आया है वो सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर यस कर दीजिएगा। धन्यवाद।